बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होगी मेरी और आप सबके सपोर्ट के साथ ही जो है मेरा जो चैनल है वो ग्रो करेगा इंशाल्लाह ताला। और जी इसके साथ साथ आपको मेरा नाम तो पता ही है ना। और इसके साथ साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है जी बच्चों के फीडर निकालने से फ्रिज से, क्योंकि मैं जा रही हूँ ऊपर किचन के अंदर और बनाने लगी हूँ नाश्ता। बस यही काम है हम लेडीज के। ये जो सा मैंने कल अचार डाला था ना, मैंने उसी के साथ अपना नाश्ता लिया था, क्योंकि वो हल्का हल्का सा ही कच्चा था। हल्का हल्का सा तो नहीं, खैर अच्छा भला कच्चा था। एक दिन में थोड़ी अचार हो जाता है, लेकिन क्या है कि मुझे पसंद है तो मैंने ले लिया। फिर उसके बाद हस्बैंड को भेजा, किचन में से जो सारा मैस था वो क्लीन अप किया। फिर जी मैंने पकड़ लिया झाड़ू। मैंने कहा चलो लगे काम पे, सफाई वाले पे भी अब ये भी निपटा ही दें साथ ही। भागम भाग तो नहीं खैर की है। ये सिर्फ आपको स्पीड में नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने वीडियो को स्पीड में कर दिया है। इतनी ज़्यादा फिर फ़ायदा कोई नहीं होता ना, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो का ना। तो कोशिश किया करें आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के मामलात को ना आप बैलेंस करने की। जब आप अपने काम को, अपने मामलात को बैलेंस करेंगे ना कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है और इसकी रिक्वायरमेंट इस तरह से है, तो फिर आप यकीन करें आप ना परेशान नहीं होंगे घर के कामों के लिए। फिर जो झाड़ू मैंने रखा हुआ था, आपको नज़र आया होगा सीढ़ियों में, वैसे ही सीढ़ियों से उतरी हूँ और झाड़ू देती हुई सीढ़ियों से नीचे गई हूँ। और जी ये नीचे की साफ़ सफाई शुरू कर दी थी मैंने। बच्चों को मैंने उठा के ना उनको नाश्ता दे दिया था। फिर मैं बाद में जो है ना वो सफाई जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ नीचे की, क्योंकि इनको भेजना होता है मैंने ना फिर ट्यूशन। तो इस वजह से ना इसको छोड़ो, गाड़ी को इधर ही, चलो जल्दी से मेरा बेटा। हाँ जी चलें आप भी। इस वजह से मैं इनको पहले नाश्ता दे देती हूँ, ये नाश्ता कर लेते हैं, मेरी सफाई भी हो जाती है। फिर इनको शावर दिलाती हूँ, शावर दिलाने के बाद फिर इनका हो जाता है ट्यूशन का टाइम, इनको ट्यूशन भेज देती हूँ। और ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये रिश्ते में ना मेरी बेटी की फुफ्फो लगती है, लेकिन ये हम उम्र है, तकरीबन 1 साल का फ़र्क है, वो फ़र्क नहीं होता बच्चों में। ये फ्रेंड्स हैं जी, अच्छी भली फ्रेंड्स हैं। तो ये आई हुई थी, तो इनका आपस में कहा था जी मैंने भी ट्यूशन जाना है। मैंने कहा जाएं, हम भी छोटे होते थे, हमारा भी कोई कज़न आता होता था ना, शौक़ से लेके जाते होते थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं ऊपर गई हूँ, तो हमने बनाने थे चिकन वाले राइस और साथ में बनानी थी माश की दाल। ये मैं उसकी कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि गैस का आपको पता ही है प्रॉब्लम का हमारे यहाँ पे इतनी दफ़ा तो अनाउंस कर रही थी, और मुझे लगता है पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में गैस नहीं आ रहा। और फिर अम्मी ने कहा जी चावल मैंने बनाने हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मैं हंडिया बना लेती हूँ। और फिर मैंने साथ ही स्टार्ट कर दिया काम अपना। ये जी चूल्हा हमारे का जो मुझे लगता है वो ना सेल जो होता है ना वो वीक हो रहा है, अपनी मर्ज़ी से चलता है, वरना तो ये चलता ही नहीं है। पता नहीं क्या मसला बढ़ जाता है इन चीज़ों को। इलेक्ट्रिक चीज़ जो है ना, वो बैटरी वाली चीज़ होती है, वो बस उसकी बैटरी जाने की देर है, वो चीज़ का बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर जी महानूर की जो दोस्त थी उसने खाया था आम, तो वहाँ नून ने खाना था आम वाला जूस। तो मैंने कहा चलें बेटी मैं आपको बना देती हूँ। मैंने पकड़ा 1 मैंगो, फटाफट से उसको पील किया। पील करने के बाद जी वही सारी मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, वो दूध वाला नहीं पसंद करती है, वो बहुत कम पसंद करती है। और ये जो हो गया ना, अम्मी बना रही हैं बाहर चावल, क्योंकि किचन में अम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी और हीट महसूस होती है, और होती भी है। किचन में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है हमारे में ना, तो वो बाहर बरामदे में ना खुला खुला होता है सहन में, तो ऊपर से भी हवा की क्रॉसिंग होती है और वो सामने बालकनी वाले कमरे से भी हवा की क्रॉसिंग होती है। और फिर वहाँ पे बैठ के ना महसूस नहीं होती ज़्यादा गर्मी, आपको बड़े तसल्ली से आप काम कर लेते हैं जो भी आपने करने हो। चूल्हे के आगे ना बहुत
आसानी से काम हो जाता है। यहाँ पे मैं मेकिंग बना रही थी, उसकी दाल की मेकिंग कर रही थी। मैंने अब ये जो लहसुन अदरक प्याज था वो गल चुका था, तो उसको मैं डोई मार रही हूँ उनको मैं ना डोई मार रही थी कि वो जो टमाटर थे ना बड़े बड़े, वो थोड़े से हो जाए नरम, छोटे हो जाएं, बारीक हो जाएं। और फिर इसके अंदर मैंने नमक मिर्च डाली, 1 चम्मच दही की भी डाल दी थी। वो मैंने मतलब कि क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, खैर। चिकन भी हमने इसके अंदर डाल दिया था, भुनाई कर ली, और इसका हमने जो एक्स्ट्रा ऑयल था ना वो हमने उतार दिया था। और मैं माश की दाल डाल के तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी का डाला था, क्योंकि जो माश की दाल थी ना वो तकरीबन सुबह से भीगी हुई थी, सुबह से भीगी हुई थी। इस वजह से ना इसमें पानी बहुत कम डाला था। और ये खुश्की रखते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा वो उसको क्या कहते हैं सूखी भी नहीं होती, नॉर्मल सी होती है। तो इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको भी वेट लगा दिया। खैर हर एक का अपना अपना माइंड होता है बनाने का, कैसे बना रहे हैं। अगर कम भीगी हो तो पानी फिर इसके अंदर ज़्यादा डालना पड़ता है। अम्मी ये मैंने वेट खोल लिया था दाल का। और इधर चावल हमारे बन गए थे, बच्चा पार्टी चावल खा रहे थे। ये सोफ़ों पे बैठ रहे थे, मैंने कहा नहीं आप नीचे बैठें, आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको सोफ़े पे बैठा के दिया जाए। यकीन करें इतना गंद घोलते हैं ना, पानी डाल पता नहीं क्या क्या कर। ये बेस्ट जगह है इनके लिए। आज ये ना बैठे तो मैं भी इनको कहती हूँ मैं भी आपके साथ बैठ जाती हूँ, फिर बड़े मज़े से बैठ जाते हैं। और ये जी हमारी दाल, यहाँ पे आपको कलर बहुत डल लग रहा है क्योंकि ये फ़िल्टर वाला था, तो इस वजह से ये मैंने ओरिजिनल पिक्चर ली तो बहुत ज़बरदस्त इसका कलर था। और फिर मेस जो था हमने वो क्लीन अप करना था, हमने वो भाग भाग के नहीं, बैठ बैठ के क्लीन अप किया। और जी जल्दी जल्दी से किया। क्लीन अप करने के बाद मैं चली गई थी नीचे, बच्चों को रोटी दी नीचे जाके। फिर उसके बाद जी हो जाता है हस्बैंड के आने का टाइम। फिर हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने कहा जी कि मैंने ना पुलाव के साथ ना दही भी लेना। तो फिर ये चटनी हमारे पास पड़ी हुई थी, धनिया अवेलेबल नहीं था, वरना मैं फ़्रेश जो थी वो बना देती। तो इसीलिए ना यही वाली चटनी जो थी ना मैंने ये डाल के तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, क्योंकि ये जो थी ना चटनी ये पुदीने की, और वो उसे क्या कहते हैं, वो था वो उसको क्या कहते हैं, सॉरी मुझे ये याद नहीं आ रहा, अनारदाना, हाँ पुदीना और अनारदाना था इसके अंदर, ठीक है। और ये बच्चा पार्टी इतना तंग करते हैं ना, इतना तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। मैंने बस जल्दी जल्दी से इनके लिए भी हल्की सी चाय जो बनाई थी ना, मैंने इनको कहा था मेरे साथ नीचे आ जाए, पापा को रेस्ट करने दे, आराम करने दे, बस मर्ज़ी है बच्चों की। खैर फिर वो कहते हैं कि नहीं ये दही वाली चटनी तो ला के दी है ना, मुझे अब वो चटनी भी ला के दो दूसरी वाली ना। तो फिर मैंने वो भी ला के दी उनको, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा तीखी थी और दही में उनको वो मज़ा नहीं आया। कम तो नहीं थी, खैर अच्छी भली थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे सादी चटनी भी ला के दो ना। तो फिर मैंने ला दी तो उन्होंने खा पी ली। फिर मैं नीचे आई हूँ जी, जो मैंने कपड़े सुबह से धोए थे प्रेस करे और फिर जी वार्डरोब में लगाए। और ये जब आपके हस्बैंड कपड़े निकालें ना अपने, तो आपके कपड़ों का ऐसे ही बेड़ा गर्क करते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े नीचे गिरा देते हैं। फिर ये जो नहीं थे प्रेस करने वाले उनको वैसे तय लगा के रख दिया, और बच्चों के कपड़े थे उनको भी तय लगा के रख दिया। जिनकी फितरत में हो ही बेवफाई, आप भला उनसे वफा की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। ये दौर है बेवफाओं का, यहाँ पे वफा ढूंढना आपके लिए फजूल है। ये हकीकत बात है, आजकल वफा बहुत मुश्किल है। आजकल आप बस एक वफा ही ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी, वो किसी रिश्ते में नहीं मिलेगी। अल्लाह हाफिज।